एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। ठीक, हम लोग एक एक एक्सरसाइज लगभग डेली पढ़ेंगे और आराम आराम से उसको सॉल्व करेंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे। जहां समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। ठीक, जैसा कि हमने इसका बेसिक आप लोगों को एक वीडियो में बना दिया है, आप पहले वीडियो उस बेसिक को देख लीजिए, फिर इसे देखिए, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक, तो चलते हैं अब हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ने। ठीक, तो प्रश्नावली में जो पहला सवाल है हमसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक, यानी कोई त्रिभुज है, ऐसे कोई त्रिभुज है ABC और जिसका B कोण कितना है, तो B कोण क्या है, समकोण है। समकोण है मतलब वह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कौन सा कोण समकोण है, B। जो समकोण कहेगा उसको हमेशा 90 डिग्री वाला यही वाला होगा। ठीक, और क्या नाम है त्रिभुज का, जैसे हमने B यहां पर लिख दिया तो क्या क्या बचा, A बचा और क्या बचा, C बचा। अब चाहे यहां पर A लिखे, यहां पर C लिखे, या यहां पर C लिखे, यहां पर A लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम यहां पर A लिख दे रहे हैं, A हो गया, B हो गया और C हो गया। ध्यान पूर्वक देखिएगा, जो समकोण कहेगा उसी को 90 डिग्री हम दिखाएंगे। इसके बाद जो दोनों बचेगा चाहे जहां उसको लिख लेंगे। तो पहले इतनी बातें आई समझ में, ध्यान से बताइए, इतनी बातें समझ में आई, आ गई। ठीक, चले आगे। AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। AB देखिए कहां है, यही है AB। इसकी वैल्यू कितना दिया है सवाल में, 24 सेंटीमीटर। इसको लिख लेंगे, 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, फिर इसके बाद BC कितना दिया है, तो BC दिया है 7 सेंटीमीटर। BC कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। इतनी बातें हो गई। हमें क्या निकालना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A, फिर इसके बाद साइन C कॉस C। ठीक, इसका हमें मान निकालना है। हम कह सकते हैं हमें लंब पता हो गया है, आधार पता हो गया है, सबसे पहले हम कर्ण पता कर ले रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कर्ण पता करेंगे। तो किस सूत्र से कर्ण पता करेंगे, बाबा के सूत्र से। किसके सूत्र से, बाबा के सूत्र से। तो बाबा का सूत्र लिख रहे हैं, किसका सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, लिख लिए जो नहीं जानता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। यदि हम देखें इसमें कर्ण कौन सा है, तो कर्ण हमारा क्या नाम है उसका, AC। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, AC का स्क्वायर बराबर लंब, चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी वर्क करने के बाद। ठीक, तो लंब हम कह रहे हैं 7 का स्क्वायर है, प्लस आधार कह रहे हैं 24 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49, 7 सते 49 प्लस 24 चौबीसैया में 576। जहां जिसको समझ में ना हो बताइए। ठीक, फिर यहां पर क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। AC बराबर कितना आ जाएगा, अंडा रोल 625, और 625 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक, AC भुजा आ गई, ए वाली कितनी हो गई, ये भी पता हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें पता हो गया। ध्यान से देखिए, जिसको समझ में जहां ना आया हो, पहले इतनी बातें कमेंट से हमें बताइए कि ना आया समझ में, मेरे इतना बतावा आयस, आगे चलते। ठीक, अब मैं करे का होगा पहला सवाल। अब तुमने एक देखा, एक चीज पहले जान ला,
लाल बटे काका, एक गुण लिख ला सबसे पहले, लाल बटे कक्का। ठीक, और अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो पंडरी बद्रित प्रसाद हर हर बोल। ठीक, वो तो जान लग जाए, तो सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए, हमने सब सीबीएसई बोर्ड में इतना ना है, हमने सब यूपी बोर्ड, सही पर बोर्ड। ठीक, चलो अगर हम कहीं पहले, चला ध्यान दीजिए, पहले वैल्यू निकाले बम में, नंबर एक साइन एक निकाले बा, और उही में दूसरा कौन निकाले बा, कॉस एक। ठीक, मतलब कौन कोण लेवे बा, ए का कोण लेवे बा, तो जवन कोण लई जात है ओकरे सामने वाला लंब होते, ये लंब है। ठीक, और ई का हो ये आधार। ठीक, और ई कड़ होते, कड़ का भोना बल्ला, चाहे जवन कोण ला, कड़ हमेशा कड़ रही, ऊ चाहे उबे रही। ठीक, तो अगर हम कहा साइन थीटा बराबर का होते या साइन थीटा बराबर का होते, तो पहला ई साइन है, ई साइन है, ई कॉस है, ई टेन है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। ठीक, का होते हैं, लिख देते हैं लंब, लिख देते हैं इसे लंब बटे कर्ण। ठीक, इस फार्मूला है। अब लंब कितना बा देखा, पता करा, लंब देखा कितना बा, तो कहा लंब कितना बा, लंब 7 बा, और कर्ण कितना बा, तो कर्ण कहा कितना 25 बा। तो पहले का देखा नया हो जहां बताओ, पहले इतना बताओ। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 7 और कर्ण कितना 25, ये पहला आंसर। देखा, जहां ना समझ में बताओ, मुझे बताओ जहां समझ में ना आए पहला। चलिए दूसरे पे, पहले समझ में आयस चला कास दीजिए दूसरा। अभी इमें सवाल, इमें देख रहे, इमें कास बराबर का हुई आधार बटे कर्ण। आधार कितना, नीचे वाला ये आधार है, तो आधार कितना हुआ 24 बटे कर्ण, कर्ण कितना हुई, तो कर्ण है 25। ठीक, देखा बस खत्म हो गई। देखा, जहां समझ में आया बताओ, तो पहले में कहे दोनों सवाल हुई। ठीक, देखा इनमें से, देखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, लंब कितना रहा 7 और कर्ण कितना रहा 25। ठीक, फिर cos थीटा बराबर का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा नीचे वाला ई वाला है आधार, और बटे कर्ण, कर्ण मतलब ई वाला। ठीक, अब चलिए सवाल दूसरे पे, दूसरा देख जाइए, तो देख लो दूसरा, यार देख लो दूसरा, देख लो दूसरा। देखा दूसरा में बस साइन सी कास सी। अब देखा, अब हमें कहानी का करें, ध्यान सीखा, अब मैं सी कोण ले एक बार, तो सी कोण जब ले एक बार, एक कोण भुला ही गया था, ये हमने सब सी कोण ले थे, ई सी। अब एकरे सामने वाला जवन बा ई वाला, ई हो जाए लंब, कोण के सामने वाला लंब, और ई वाला का हो जाए, ई तो खुद आधार है, वे कर आधार है। ठीक, और हमारा कर्ण तो कब बदलत ना है। ठीक, अब फिर चला, अब हमें कदो फिर निकालेगा कि मान साइन सीक, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, सूत्र तो इसे हुए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना बाकी, अब की देखा लंब कितना बा, तो लंब अब की बा 24, और कर्ण कितना बा, तो कर्ण है 25, इसे निकाल लगला। कास दूसरा निकाला, कास सी बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, का होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना बा, आधार भैया 7, और कर्ण कितना बा, देखा कर्ण बा 25। ई वाला हमने सब का हो गया आंसर हो गया। तो पहला सवाल ईमानदारी से हमें सोच ला और समझ ला, तब बताओ कहां ना आए। जब हम कोण ई ले तो लंब ई आधार ई, और कर्ण ना बदलत। जब कोण सी ले, देखा सी कैसे पता लग गया, सी सी बार, जब सी ले तो लंब ई हो जाए, आधार ई हो जाए, कर्ण ना बदलत, कब लंब और आधार बदलत रहा है।
जवन कोण लग जाता है ओकरे सामने वाला सदैव लंब होता है। ठीक, तो पहला सवाल हो ही गया। ना समझ में आवे तो कमेंट करके बतावा हमें। हम तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक, आकृति 8.13 में, यही है आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें ज्ञात करना है। ये कर्ण होगा, यह लंब या आधार, हम कुछ भी कह सकते हैं, या होगा, लेकिन एक का मान हमें निकालना है। ठीक, अगर हम ये कह रहे हैं लंब है तो आधार का मान निकालना है, अगर हम ये कह रहे हैं आधार है तो हमें लंब का मान निकालना है। ठीक, चलिए ठीक। अगर हम कहें कि हमें लंब दिया है, आधार निकालना है, कर्ण भी दिया है, तो आप लोग कहेंगे किसका सूत्र लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम लोग इसमें, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हमारा ये कितना दिया है, 13 के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस आधार मान ले रहे हैं हम पी क्यू या क्यू आर का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 13 तिरहिया में 169 बराबर 12 बरहिया में 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर, और यहाँ जाएगा 5 बराबर क्यू आर। ठीक, तो यानी क्यू आर कितना आ गया, 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, हमें निकालना क्या है, tan p माइनस tan r। हमें पहले निकालना है tan p की वैल्यू निकाल देते हैं और cot r की वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों को उसी में रख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, tan p माइनस cot r निकालना है। ठीक, चलिए पहले tan p देखते हैं। तो हम पहले जानते हैं हमने क्या, लाल बटे कक्का, ऐसे सूत्र लिख लीजिए, कक्का। पहले P वाला एंगल देखेंगे। P वाला एंगल कहाँ है, ये वाला, इसके सामने ये वाला जो होगा यह लंब होगा। ठीक, और ये वाला क्या होगा, आधार होगा, और जो बड़ी भुजा है यह तो कर्ण फिक्स है। ठीक, तो tan p, पहले सूत्र क्या होता है tan का, तो कहेंगे आप कि लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, फार्मूला होता है। ठीक, तो हम कहेंगे कि लंब कितना है, तो लंब कितना है, तो लंब कितना है, लंब 5 है, बटे आधार कितना है, तो आधार कितना है, 12। ठीक, और इसके बाद बराबर कॉट का यदि हम देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि यह क्या है, आर है। जब यह आर है तो आर वाला होगा, आर वाला कोण हम लेंगे, तो आर वाला कोण क्या होगा, इसके सामने ये वाला हो जाएगा लंब, ठीक, और ये वाला हो जाएगा आधार। ठीक, अब देखिए फिर, तो आधार कितना हो गया, तो आधार हो गया 5 और लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया 12। ठीक, अब चलेंगे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल में कहा है कि tan p माइनस cot r निकालना है आपको। तो tan p की वैल्यू कितना आई है, यहां पर रख देंगे, कितना आया है, 5/12
माइनस कॉट आर की कितनी वैल्यू आई है 5/12, तो यहां से हो जाएगा कितना 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहां नहीं समझ में आया वहीं से बताइए, कहां नहीं समझ में आया बताइए वहीं से। ठीक, जो कोण लेंगे, एक चीज सिर्फ दिमाग में बैठाइए कि जो कोण लेंगे उसके सामने वाला लंब होगा, बस और कुछ नहीं चैप्टर में। ठीक, अगले सवाल पे चलें। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। ठीक, क्या कहा है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कहा है कि कॉस ए निकालिए, tan ए निकालिए। तो बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेलुआ सवाल। ठीक, देखिए इसमें भी एंगल वही है, इसमें भी एंगल वही है, इसमें भी एंगल वही है, तो कुछ नहीं करेंगे, कोई फिगर उगर नहीं बनाना हम लोगों को। ठीक, चले पहले देखते हैं कि साइन ए बराबर या साइन बराबर होता है क्या। तो यही पहला वाला साइन होता है। ठीक, तो हम कहेंगे यदि साइन बराबर होता है क्या, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है कर्ण। तो हम कहेंगे कि लंब कितना है, यदि हम कहें इसमें लंब कितना है तो लंब पता कर लेते हैं हम, लंब कितना है 3। अगर हम कहेंगे नीचे क्या होता है कर्ण, तो इसमें कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है कर्ण, तो जो कर्ण है वह कितना है 4। ध्यान समझिएगा, साइन बराबर क्या होता है, ये साइन देखो, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, या साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक, अब क्या नहीं है, आधार नहीं है, आधार पहले पता कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए पता कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई फिगर वर जरूरत नहीं बनाने की, आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, तो 4 का स्क्वायर बराबर, ठीक, लंब, लंब कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार नहीं पता है, आधार का स्क्वायर ऐसे लिख दे रहे हैं, या कुछ मान लेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो 4 चौक कितना हो गया 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। इतना समझ में आया, दोनों घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट 7 बराबर क्या हो गया आधार। यानी हम ये कहेंगे कि हमें क्या क्या पता हो गया, आधार पता हो गया, और लंब तो पता यहां से है ही, और कर्ण भी क्या है पता है। ठीक, तो लंब आधार कर्ण हमने क्या किया, तीनों क्या किया पता कर लिया। ठीक, अब अगर तीनों पता हो गए तो चाहे जो त्रिकोणमिति रेशियो पूछे हम लोग सबके लिए तत्पर हैं। जैसे पूछा है कि बताइए कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस ए वाला पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो क्या सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है देखिए सवाल में, आधार कितना है कर्ण 7 और बटे कर्ण कितना है 4, आंसर हो गया। ठीक, आगे फिर निकालना क्या है tan a, तो tan का देखिए यहां से ये साइन हो गया cos हो गया, tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, तो लंब है 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7, ये इसका आंसर हो। ठीक, देखिए जहां समझ में ना आया हो बताइए। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। ध्यान से देखिएगा, दिया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए निकालिए और सेक ए निकालिए, सवाल में दिया है। ठीक,
अगर इतना दिया है तो पहले हम यहां से लिख सकते हैं कि 15 काट ए बराबर 8। इधर ए गुणा में, इधर जाके हो जाएगा भाग में, तो यहां से क्या हो जाएगा, काट ए बराबर कितना आ जाएगा, 8/15। ठीक, यदि हम यहीं से लिख दें लाल बटे कक्का, ऐसे लिख दें, लाल बटे कक्का हमने लिख दिया यहां से, तो जो टैन होता है वह क्या होता है, लंब बटे आधार, और जो काट होता है वह क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, तो हम कहेंगे जो इसका फार्मूला होता है वह क्या होता है, आधार, यानी ये वाला हो गया आधार, और क्या होता है ये वाला क्या हो गया, लंब, आधार बटे लंब फार्मूला होता है। तो हमने, यदि हम कहें कि आधार कितना है, तो आधार है इसमें, आधार है 8, और जो लंब है वह लंब कितना है, लंब कितना है, लंब है 15। ठीक, इतना दिया, आधार और लंब दोनों दिया है। हम कड़ पता कर ले रहे हैं, तो कड़ का फार्मूला कैसे निकलेगा, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कड़ हमें फाइंड करना है, तो कड़ स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, बराबर लंब कितना दिया है, तो 15 का स्क्वायर ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस आधार कितना दिया है, 8 का स्क्वायर ऐसे कर ले रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा कितना, कड़ स्क्वायर बराबर 15 15 हम 225 प्लस 8 × 64। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा, कड़ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो यहां से हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 6 2 8, और 6 2 8 हो गया, और यहाँ पर हो गया 289, यानी कड़ बराबर कितना आ जाएगा, अंडा रोल 289, और ये किसका वर्गमूल होता है, तो यह होता है 17 का वर्गमूल, 17 हो गया। ठीक, यानी कड़ कितना हो गया, तो कड़ हो गया 17, और आधार कितना है, आधार है 8, और लंब कितना है, लंब है 15। अब तो आखिर मूल लगाई देबा, लग जाएगी ना। चलो देखा, साइन ए पहले हमें फाइंड करना है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़। ठीक, तो लंब कितना है, तो लंब सवाल में है 15, और कड़ कितना है, तो कड़ है 17, ये हमारा पहला आंसर। दूसरा क्या करना है, इसमें सेक ए का मान निकालना है। सेक क्या होता है, कास का उल्टा, कड़ बटा आधार। क्यों, क्योंकि कास क्या होता है, आधार बटे कड़, तो यह कड़ बटा आधार होगा, यह क्या होगा, कड़ बटे आधार। ठीक, तो यहां से देख ले रहे हैं हम कड़ कितना है, तो कड़ वहां से देखिए 17 है, और आधार कितना है, आधार कितना है, तो आधार 8 है, ये वाला हमारा ए भी आंसर। तो देखिए, जहां समझ में ना आया हो कमेंट करके बताइए। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। ध्यान पूर्वक देखिए, सवाल नंबर 5 बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब इसको छोड़कर और जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबको ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, यदि हम कहें तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या होंगे, तो क्या क्या होंगे, अगर कहें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो इसे छोड़कर अभी 5 और होंगे। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, और टैन थीटा, और क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक, और क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक, ये अभी 5 त्रिकोणमिति और अनुपात ज्ञात करना है। देखिए इसने कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, मतलब ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये ज्ञात करना है। ठीक, चलिए पहले दिया है क्या, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। ठीक, तो यदि हम कहें सेक थीटा बराबर इतना दिया है, तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें लाल बटे कक्का पता होना चाहिए, यही लिख दे रहे हैं। देखिए, लाल बटे कक्का
इतना पता होना चाहिए, पहले लाल बटे कक्का पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या दिया है, यदि हम कहें ये देखिए ये साइन होता है पहला वाला, दूसरा वाला कास, फिर टैन, फिर टैन का उल्टा ये वाला कॉट, फिर कास का उल्टा ये वाला सेक, फिर सेक का उल्टा ये वाला क्या होगा, कोसेक। ठीक, इतना होता है। ठीक, यदि हम कहें कि सेक थीटा बराबर क्या हमें पता है, तो पता क्या है, कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार में पता है, यानी जो इसमें ये वाला है ये कर्ण है और जो नीचे वाला है ये क्या है, आधार है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये कर्ण है, ठीक, और ये वाला क्या है, आधार है। आधार, ठीक, यानी कर्ण और आधार दिया है। यानी कर्ण कितना है यदि हम कहें, तो कर्ण जो दिया है वह दिया है 13, और जो आधार है वह कितना है, आधार जो है वह कितना है, 12। तो हमें निकालना क्या है, अभी हम लंब और निकाल लेते हैं। ठीक, किसको निकाल लेते हैं, लंब और, तो अभी गर्दा उड़ा देंगे इसके बाद। ठीक, चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं लंब। लंब यदि निकालेंगे तो लंब हमें या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो कर्ण कितना है, तो आप लोग कहेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसे लिख ले रहे हैं, लंब स्क्वायर ज्ञात करना है, आधार कितना है, तो 12 का स्क्वायर, ये तो हमें पता है। ठीक, 13 तिरैया में 169 बराबर लंब स्क्वायर तो ज्ञात करना है लंब हमें, और प्लस 12 बरैया में 144 नाइस आवत पा। ठीक, देखा इधर, देखा एक पक्षांतर का इधर, जब इधर लग जाए तो कितना हो जाए, 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाए, लंब स्क्वायर आए ना, आवत बा ना। ठीक, दोनों घटाए तो कितना, ये बोल तो दिल की बात आज कितना, यही 25 बराबर का लंब स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर का लग जाए अंडा रोल, और ये अगर अंडा रोल लग जाए तो कितना हो जाए, 25 बराबर लंब। तो अगर दोनों घटाई दे तो कितना आ जाए, 5 बराबर का हो जाए लंब। देख ला, जहां समझ में ना आए हुए बता दे। तो लंब कितना आएगा, लंब कितना पता होगा, तो लंब पता होगा 5। ठीक, लंब 5 हो गया, कर्ण पता बा, आधार पता बा, चाहे जौने कहा कुल के निकल जाए। ठीक, चला निकाल जाए, एक निकालते, पांचों निकाले एक बार, तो पहले साइन के निकाला था, साइन थीटा बराबर, और शेष त्रिकोण में पता कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण, ये तो फार्मूला होता है। ठीक, तो लंब कितना हुआ, तो लंब कितना है, 5, लंब कितना है 5, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है 13, पहला आंसर। ठीक, साइन खत्म। कॉस थीटा यदि हम देखें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार कितना है यदि हम देखें, तो आधार है 12 बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13, ये भी खत्म। ठीक, यदि हम कहें tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार सूत्र होता है। ठीक, इतना सूत्र होता है। तो लंब कितना है, लंब हमने निकाल लिया है 5, और आधार कितना है, आधार है 12। ठीक, तो इसे टाटा पुश हो गया। ठीक, टाटा पुश हो गया। अब अगर देखा अगर हम कहा कोसेक कितना हुई, देखा कोसेक, अब बिना चलब हम लिखी कर्ण बटे लंब, कुछ मत करा राजू, एक पलटी पलटा का इधर, काहे जो कोसेक है वो एकर अपोजिट होता साइन, कहते का उलट दा, कितना यही से 13/5। ठीक, अब मैं सेक तो बात देहे हैं कागज जो सेक चलब लिखब, तो एक बाद चला एक tan देख ले लगे। अगर हम कहा कि कॉट कितना हुई, tan उल्टा हो तो काट ना,
तो ये कितना हो मिला मिला के का उलट था कितना ये 12/5। देख ल दिल के बात और बोल द कि ना आयस। देखा और हमसे बतावा जहां समझ में ना आए हो। चले जाए आगे वाले सवाल पर। देख ल दिल देखा देखा सोचा समझा जहां ना आए बोला और ये हमारा का होगी कुल आंसर हो गया। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो गया ना। साइन निकाल ले कास निकाल ले टैन निकाल ले कोसे निकाल ले कॉट निकाल ले और सेक तो मान ले मत देवे करेगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर जो गर्दा उड़ाएगा। सवाल नंबर 6 ये जल्दी बच्चों के समझ में आता ही नहीं सवाल, यानी बहरूपिया सवाल है हम कह रहे हैं तो ठीक। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है ध्यान सुनिएगा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण होने का मतलब है कोण ए और कोण बी 90 अंश से कम है। ठीक, जहां मतलब ये वाला ध्यान सुनिएगा ये वाला भी 90 अंश से कम है। ठीक, और ये वाला भी 90 अंश से कम है, मतलब दोनों 90 अंश से कम है। फिर कहा है कि जहां cos A बराबर cos B है तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। ध्यान समझिए बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, एक गारंटी है। चलिए पहले चित्र बना रहे हैं हम लोग। चित्र बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये कितने अंश का होगा कौन बताएगा? एक कोण कितने अंश का होगा? कहा 90 अंश को ही। 90 अंश को ही कि ना हुई? 90 अंश को ही। अब ए और ना तो ए और 90 अंश का ना है, बी और 90 अंश का ना, तो मान लेते हैं सी बा सी 90 अंश के। ठीक, सी कितने अंश के? 90 अंश के। और ए और बी 90 अंश से का है कम है, तो या तो ई ए हुई या तो ई बी हुई या तो ई ए हुई या तो ई बी हुई। ठीक, मान लेते हैं हमारा का है ए और ई वाला का है बी। काहे इहो कोणवा 90 अंश से कम बा और इहो कोणवा 90 अंश से कम बा। ठीक, लेकिन यह कब वो ए बी ना ले सके। काहे सवाल में कह देगा कि ए और बी कैसे कोण है? न्यून कोण है, 90 अंश से कम है। इसीलिए हम चाहे यहां पर ए रखेंगे, यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर ए रखेंगे, यहां पर भी रख सकते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? ठीक, अब चलिएगा यदि हम ये कहें, ठीक, अगर हम ये कहें cos A निकाला, cos A निकालिए आप, तो cos A जब तुम सब निकलबा तो का वही का से निकालेगा। तो cos बराबर क्या होता? हमने यहाँ पे लिखा था कि लाल बटे काका। ठीक, तो लंब आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? कौन सा कोण ले रहे हैं हम? A। इसके सामने वाला ये वाला हो जाएगा लंब, ध्यान सुनिएगा, ये वाला हो जाएगा आधार और कर्ण तो कभी चीज बदलता ही नहीं। तो आधार का नाम क्या है? सूत्र क्या होता है? cos आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? AC और बटे कर्ण। कर्ण क्या है इसका? AB। यहां पर क्या हो जाएगा? AB। ठीक, वैसे हम cos B निकाल लेना, अभी काम लगेगा यहां से, देखिए इसी में रख देंगे तो अगर हम कहें cos B कितना आएगा? cos B, B कोण ले रहे हैं, ध्यान सुनिए, इसको मिटा दे रहे हैं। B वाला कोण कौन सा है? ये वाला कोण नहीं ले रहे हैं। अब कोण हम लोग ये वाला लेने जा रहे हैं। ठीक, ये वाला कोण यदि हम कहेंगे कि अब देखिए ये वाला लंब हो गया B वाले कोण के लिए, इसके लिए ये वाला लंब हो गया, ये वाला क्या हो गया? आधार। तो हम कहेंगे cos B बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि आधार लेकिन इस बार बदल गया है, BC बटे कर्ण। कर्ण क्या है? AB। कितना हुआ? अब सवाल में दिया है, क्या दिया है? दिया है क्या कि cos A बराबर cos B, इतना दिया है। cos A की वैल्यू यहां से उठा के हम लोग इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा? AC बटे AB। समझ में आया? बराबर cos B की रखेंगे तो क्या आ जाएगा? BC बटे AB। ये से एक कैंसिल हो गया तो क्या हुआ? AC बराबर आ गया BC। ठीक, AC बराबर क्या आ गया? BC। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, यहीं से समझना है तो सब तो यहां तक सब कर लेते हैं। ध्यान सुनिएगा,
इसका मतलब क्या है? हम लोग देख रहे हैं कि दो भुजा बराबर है। कौन कौन सी भुजा? AC। AC भुजा कौन है? ए वाली। और कौन भुजा बराबर है? BC। BC भुजा कौन है? ए वाली। यदि यही जो नोट लिख रहे हैं, ध्यान सुनिए, पहले वो नोट समझिए। नोट कक्षा 9 की बात है। नोट, यदि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, ठीक, दो भुजाएं बराबर हों तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर, इसको पहले लिख लीजिए कहीं। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कोण भी बराबर होते हैं। कोण भी बराबर होते हैं। ये पहले समझिए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे ए वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली जितनी बड़ी भुजा है उतनी बड़ी ये वाली भुजा है, तो हम कहेंगे इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? तो आप कहेंगे कोण ए, यानी कोण ए किसके बराबर है? ये वाली भुजा AC के। तो AC के सामने कौन सा कोण बन रहा है? कोण B। ये भी क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक, यही हमारा क्या हो गया? प्रूव, हेंस प्रूव्ड। कक्षा 9 की बात है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती, जैसे इतनी बराबर इतनी है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने कौन सा कोण है? ए वाला। इसके सामने कौन सा कोण है? ए वाला। ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए, जहां समझ में ना आया हो बताइए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और खाली 2 रुपया का सवाल बा। ध्यान से देखब, अच्छे से समझब, समझ में पूरा है। ठीक, सवाल क्या कर रहा है? यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल क्या कर रहा है कि ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा बटे, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसका मान निकालना है। फिर अगला क्या कर रहा है? दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो ध्यान से देखा, अब चुनमुनवन की ना समझ में आई। बहुत सरल, जस्ट चूरन सवाल। ठीक, चले पहले चलते हैं दूसरा का सवाल हम लोग हल कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी से हो जाएगा, ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। क्या दूसरा का दिया है? कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, कॉट थीटा लिख दें, ऐसे टोटल का स्क्वायर लिख दें। ठीक, तब भी तो वही आएगा। ठीक, अब कॉट का मान यहां से रख लो उठाकर, यहां से देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8। यहां पर हम लोग रख देंगे, कितना आ जाएगा? 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा, और 8 टाइम क्या हो जाएगा? 64। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही आंसर हो गया पहले का। है देखिए, काव ना है मास, देखा काव ना है मास, समझ पाया? और कहा ना है ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा रहते का में से पूरे की स्क्वायर ले सकते हैं। कॉट का मान दिया 7/8, तो लिख दिए 7/8 एक स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, 7 से 49 64, बस आंसर। दूसरा का वाला खत्म। अब चल रहे हैं पहला वाला, समझ ले रहे हैं? पहला वाला समझ रहे हैं हम लोग? पहले वाला समझ रहे हैं। यदि पहला वाले सवाल को ध्यान से देखें, सवाल में कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या कहा है कि 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, बटे फिर इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो है ना? अब हम कहेंगे एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अगर कहें कि एक कोष्ठक में a प्लस बी हो,
एक कोष्ठक में a माइनस बी हो तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले के स्क्वायर करेगा फिर बीच में लिखा माइनस दूसरे वाले के स्क्वायर करेगा। तो हम पहला कवन अगर कैसे लिखी सूत्र लगाई, एक कोष्ठक में प्लस बी एक कोष्ठक में माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस दूसरे वाले करब तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, निचवा वाले में अगर ऐसे कर उठे तो यूं हो जाए a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आए समझ में थे ना, देख ले जहां नए आवत हो एक बार बोल दे। ठीक, चल आगे चल गया। फिर देखा अब निकाल हम एक स्क्वायर करब तो एक हुई कौनो फर्क ना पड़ सकत, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और बटे वो एक स्क्वायर एक हुई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना पहले बताओ जो समझ में ना हो इतना, इतना पहले बताओ। अब देखा, ध्यान सुना, अब हम का करब यही से साइन मान निकालब कास की रख दे आंसर आ जाए। ठीक, चला साइन मान निकाला कास को निकाला बस। अगर हम ऐसे बनाइए मान लो त्रिभुज, त्रिभुज बनाए। ठीक, या त्रिभुज बनने में कौन जरूरत है ना, कौन जरूरत त्रिभुज त्रिभुज बनने में छोड़ा। ध्यान सुना, लाल बटे कक्का याद करा पहले, लाल बटे कक्का याद करा, याद बा लाल बटे कक्का। ठीक, इक्यावन थीटा है कॉट थीटा, जब tan उल्टा होता है, tan का होता है लंब बटे आधार, तो कहो जी आधार बटे लंब। ठीक, यानी ऊपर वाला जवन ई वाला बा ई का नाम है आधार। ठीक, और जो नीचे वाला वे का नाम का है लंब। ठीक, आधार पता बा लंब देखा यहीं से, आधार बटे लंब। ठीक, tan उल्टा। तो सबसे पहले हमने सब कर निकालनी कर का साइन और कास निकालते हमें कर जरूरत पड़ी। ठीक, अगर कर निकाली तो ये निकाल उठे, देखा यही निकाल उठे भैया, देखा इधर निकाले थे। अगर हम यह निकालते इसे तो हमने सब जाने थे कर स्क्वायर बराबर का होता है, तो कहा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतनी बात समझ में आए? आधार स्क्वायर तो हम कहा कर तो निकाले को मान ला, कर स्क्वायर तो हमने सब कहा करेगा निकाले के बाद लंब कितना देगा, तो लंब देगा मसोलवा में लंब देगा 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना देगा 7 की स्क्वायर। यूं जाए कर स्क्वायर बराबर 8 है 64 प्लस 7 सते 49, तो कितना हो जाए यहाँ से कर स्क्वायर बराबर दोनों का ऐड कर ले जोड़ दे दोनों के, तो 13 का 3 9 4 13 3 और 10 और 1 11। ठीक, यानी कर बराबर का हुआ है, कर बराबर स्क्वायर अंडर रूट 113। ठीक, का होगी कर। चलो अब कहानी का होगी, अब कर भी पता हो गया, कर भी पता बा और यहाँ से आधारो पता बा लंबो पता बा रखा आवे, इस सूत्र में रखा। तो यहाँ से का कर, यहाँ से देखा ध्यान से एटीएम लिखा 1 माइनस साइन, साइन मान कितना बा, तो हमें कितना वैल्यू निकाले बा साइन थीटा के और कास थीटा। चला निकाल उठे पहले, अगर हम कहा कि साइन थीटा बराबर का होता है सूत्र में देखो तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना बा 8 और बटे कर्ण कितना बा अंडर रूट 113। साइन निकलिए, अगर हम इसे कहें cos थीटा बराबर का हो, तो सूत्र का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बा अगर कहा आधार तो आधार बस 7 और बटे कर्ण कितना बा अंडर रूट 113। ठीक, इतना बात समझ में आया हुई, दोनों समझ में आया? ठीक, रखा नहीं करके ये से कहा हुई यही 1 बात 1 तो 1 रही, माइनस बात माइनस माइनस रही। अब हम क्या करे ही साइन थीटा मान निकाले, देखो साइन थीटा मान 8 बटे अंडर रूट 113, ये लिखा था हम 8 बटे अंडर रूट 113, और लेकिन साइन की स्क्वायर होगा तेकर का हुई है स्क्वायर। समझ में तनाव बना, ये दूसरा का सोलह हुई जगह मिटाए थे इतना बटे नीचे चला, फिर
ये हो जाए 1 माइनस कॉस का मान देगा आधार बटे कर्ण, तो कितना मिला के 7 बटे अंडर रूट 113 एकड़ वर्ग। ठीक, इतना है इसमें मिला एकड़ वैल्यू। अब ये से फिर बराबर 1 माइनस 8 अठाई 8 अठाई देखिए 8 अठाई 64 64 हो जाएगा बटे अंडर रूट है 113 हट जाए ना, एक जो अंडर रूट हटा जब एक स्क्वायर हटाए तो क्या हो जाए एक अंडर रूट हट जाए, कितना हो जाए यहाँ से 113, जो हमने स्क्वायर हटाया इसका तो अंडर रूट क्या हो गया हट गया। इसमें चलेंगे बटे 1 माइनस 7 बटे फिर हमने क्या किया स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया इसका भी अंडर रूट हट गया, कितना आ गया 113। अब फिर का पहले भी करे एलसीएम ले भी करे मां गुड़ा है करे मां गुड़ा गुड़ा कर बट एक के एलसीएम ले ले, जब एलसीएम लेबा तो एलसीएम दिखाई दे ले लेती है, जब एक दोनों के एलसीएम लेती है एलसीएम कितना आई है एक 113 एकड़ हेमा गुड़ा एकड़ हेमा गुड़ा, जब गुड़ा कर तो कितना आई है 113 माइनस 64 बटे ये कितना आई है एकड़ दोनों फिर एलसीएम ले ले 113 एलसीएम होगी फिर एक रेमा गुड़ा 113 माइनस 49, 113 वाले से 113 कैंसिल बराबर दोनों घटाए ना, जब घटी ये हो गया 13, ठीक 13 में से जब 4 घटाए तो कितना बचे 9, ठीक ये बचा हुआ 0, ठीक ये हो गया 10, ये हो जाए कितना 4 मतलब 49 हो जाए बटे नीचे में का हुआ ये देखा घटा हुआ ये हो जाए 13 में से 9 घटता ये 4, ठीक और ये बचा हुआ 10 में से जो है जब 4 घटी तो आई है 6, ठीक तो ये का हो गया आंसर हो गया, ये हमारा का हो गया आंसर, ठीक ये हमारा का हो गया आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे कि सवाल इतना दिया था हमने क्या किया एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन में माइनस बी था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, इसमें भी एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। फिर इसके बाद क्या हो गया इसका स्क्वायर करें तो वही होगा इसका स्क्वायर वही होगा। अब हम लोग साइन का मान निकाल ले रहे हैं कास का मान कहां से निकालेंगे cot थीटा बराबर 7/8 दिया तो ये आधार है ये लंब है तो ये सरक के हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकल गया। इसके बाद क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना यहाँ पर आया तो लंब बटे कर्ण हो गया। और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है तो आधार है 7 और बटे कर्ण हो गया। ठीक हम क्या किए साइन cos का मान यहीं पर रख दिए हैं और कुछ नहीं। चल रहे हैं सवाल नंबर 8 की ओर, ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं है, यही जांच करना है। ठीक तो इसमें साइन और cos का काम लगेगा तो उसके लिए और tan का भी काम लगेगा, तो पहले यहीं से साइन cos की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक यहां से ये कैसे निकालेंगे तो 3 cot a बराबर क्या होगा 4 है, यहां से इधर ए गुणा में है इधर जाके किसमें हो जाएगा भाग में, तो यहां से कितना हो जाएगा cot a बराबर कितना आ जाएगा 4/3। ठीक अब लोग हम लोग क्या लिख लेंगे लाल बटे कक्का ये लिख ले रहे हैं, ठीक कक्का लिख ले रहे हैं। तो काट है टेन का उल्टा होता है काट, तो क्या हो गया आधार बटे लंब, यानी ये वाला क्या हो गया ये वाला हो गया आधार और ये वाला क्या हो गया ये वाला हो गया लंब, आधार बटे लंब यानी आधार पता है और लंब पता है, आधार बटे लंब पता है। ठीक तो हमें देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर हम कर्ण निकाल लें तो काम हो जाए, मतलब आधार पता है लंब पता है। ठीक यदि हम इसका कर्ण निकालें तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है। ठीक, तो यही यहीं पर रख दें हम, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब कितना है, तो लंब है 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लिख दे रहे हैं 9 प्लस 16, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 25 ना, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर बराबर, और यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो जो कर्ण हो गया वह कितना हो गया, कर्ण जो हो गया वह कितना हो गया 5। कर्ण कितना आया है, तो कर्ण आया है 5, तो हम लोग क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 5। सिमिलरली यदि हम कहें आधार, आधार बटे कर्ण हो गया, यदि हम इसी प्रकार कहें कि कॉस, कॉस का मान निकालिए, कॉस ये कितना आएगा, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार, आधार कितना है यदि इसमें देखेंगे, आधार है 4 और बटे कर्ण, कर्ण कर्ण कितना आया है, तो कर्ण आया है 5। ठीक, यदि हम कहेंगे tan a कितना होगा, तो tan a जो हो जाएगा, इसी को पलट देंगे, या हेमस निकालना कौन दिक्कत ना, पलट था 3/4 का उल्टे पगला ये करते ऐसे आ गई। अब यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो सही है, नहीं तो गलत है, सबकी वैल्यू रख के उसमें चेक कर रहे हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखते हैं, 1 माइनस, एक साइड ले लेंगे, दोनों साइड साथ लेके चलते हैं। ठीक, tan की वैल्यू 3/4, 3/4 का वर्ग बटे, ठीक क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का वर्ग बराबर cos, cos की वैल्यू क्या है 4/5 का वर्ग माइनस, ठीक प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, इसकी वैल्यू कितना है 3/5 का वर्ग हो जाए। अब इसका मान कितना हो गया 1 माइनस, यहां से कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 बटे 1 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16 बराबर कितना आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इतनी बात समझ में आई। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका बटे करके एलसीएम ले रहे हैं, इसे दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए बस, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले ऊपर वाले का कर रहे हैं, यदि हम करें ऊपर वाले के लिए दिखाएं, चलिए यही लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और टोटल अपान 16 प्लस 9/16 बराबर एलसीएम कितना हो गया 25, यहाँ पर कितना हो गया 16 माइनस 9, ये से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो कितना यहाँ से आया देखिए, यही लिख दे रहे हैं कितना आया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 7/25 बराबर 7/25 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, मतलब जो ये लिखा है यह सही है, ठीक जो ये लिखा है यह सही है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। जो सवाल नंबर 9 है वह क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कौन सा कोण समकोण है, तो कोण B समकोण है, और tan A बराबर इतना दिया है, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, फिर cos C, दूसरा में cos C cos A और माइनस sin A sin C। ठीक, इसका हमें मान निकालना है, तो ध्यान सुनिएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा सवाल। ठीक, चलते हैं मान निकालते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा कोण इसमें समकोण है, तो कह रहा है B समकोण है, यहां पर तो कौन सा कोण, कौन सा होगा, यहां पर B होगा। ठीक, ABC नाम है त्रिभुज का, तो यहां पर A लिख दे रहे हैं, यहां पर C लिख दे रहे हैं। ठीक, और यहां से यदि हम देखें तो tan A बराबर, मतलब tan A बराबर क्या होता है, तो कहेंगे A वाला कोण लिया गया है इसमें, तो tan A बराबर क्या होता है लंब, ठीक ऐसे लिख लो ना, लाल बटे कक्का, यही होता है। तो
tan यही है, tan यही है, तो लंब बटे आधार, मतलब इसका मतलब ये है, ये वाला लंब है, ये वाला लंब है, और ये वाला क्या है, आधार। इतना दिया गया है, ये आधार इतना दिया है, यानी इसके सामने वाला लंब ये वाला है और आधार कितना है, इतना दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कड़ निकाल लेंगे इसका, यानी AC की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि हम कड़ निकालेंगे तो हम कहेंगे AC स्क्वायर बराबर, यानी कड़ स्क्वायर बराबर, अब तो इतना हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब √3 का वर्ग। ठीक, तो कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 4, AC स्क्वायर बराबर AC बराबर कितना आ जाएगा, √4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 2, यानी ये वाला कितना हो गया, 2, यहां से यहां तक, इसकी भी वैल्यू हमें पता चल गई, 2 हो गया। ठीक, 2 हो गया। चलिए किसका किसका मान निकालना है, यदि हम पहला सवाल हल करेंगे तो उसमें किसका किसका, देखिए पहला सवाल क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, मतलब हम लोग साइन A की वैल्यू निकालेंगे, कॉस C की वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए यहां से निकालिए। अगर हम कहेंगे पहले साइन A पता कर रहे हैं हम, साइन A, तो A वाला साइन, साइन का फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। A पे एक और निकाल ले रहे हैं, cos की भी वैल्यू निकाल रहे हैं इसी वक्त, cos A कितना होगा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया और कर्ण A हो गया, कितना आ गया, √3/2। ठीक, ये A वाले से हो गया। अब C की वैल्यू दोनों को निकालना है, तो इसको कोण को छोड़कर इस कोण को ले लीजिए, इस बार इस कोण को लेना है। यदि हम कहेंगे कि साइन C कितना होगा, साइन C, तो C के सामने वाला A वाला हो जाएगा इस बार लंब, और ये वाला हो जाएगा आधार, C के लिए है आधार, तो क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण साइन का, तो लंब कितना है, √3 और बटे कर्ण कितना है, तो 2। ठीक, कास का क्या होगा, साइन C, C पे, साइन C पे देख रहे हैं हम लोग ना, C पे देख रहे हैं, आधार बटे कर्ण मतलब 2, सबकी वैल्यू यहीं पर रख देंगे, आंसर हो जाएगा। रखिए यहां पर, साइन A 1/2 गुणे कॉस C 1/2 प्लस कॉस A करड़ी में 3/2, साइन C करड़ी में 3/2, यहां पर एक एक के एक और बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक, करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, ये एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 3, तो कितना आ जाएगा, 4/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, हमने क्या किया, सबसे वैल्यू निकाल ली और इसी में रख दिया, हमारा आंसर। ठीक, कितना समझ में आया, समझ में आया ना, बस। अब चलिए दूसरा सवाल, देखा पहले जवाब समझ में, बताओ दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, देखिए उसको देखिए, दूसरा सवाल, दूसरा वाला क्या है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो पहले cos A देखिए, यहीं पर हमने निकाला है, यहीं पे कितना है, करड़ी में 3/2 गुणे cos C 1/2 माइनस साइन A 1/2 गुणे साइन C करड़े में 3/2। ठीक, एक एक के एक हो गया, √3/4 माइनस करड़े में 3/4, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0।
ठीक, दूसरे में आंसर कितना आएगा 0। तो देख लीजिए सवाल एक बार, जहां समझ में ना आए कमेंट करके बताइए। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 10 की ओर। ठीक, तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 10 ₹5 देकर जाएगा, मतलब 5 अंक देकर जाएगा जब भी आएगा। तो ध्यान सुनिएगा, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है PQR, और जिसका Q कोण कैसा है, तो Q कोण समकोण है, मतलब 90 अंश का जो कोण है वह कौन सा है, Q वाला कोण है। ठीक, और दिया है कि PR प्लस QR बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया है कि PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि साइन P, cos P, tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलते हैं सवाल पर। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है और उसका नाम क्या रखना है, जो कहा है सवाल में कि PQR रखिए। ठीक, PQR, क्यू यहां पर होना चाहिए, ये तो 101% फिक्स है। ये दोनों हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन क्यू यहीं पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यू क्या है, समकोण है, सवाल में कह दिया है। ठीक, चलिए अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या क्या दिया है, दिया है जो सवाल में उसको लिख ले रहे हैं। दिया है, क्या दिया है कि PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, और कितना दिया है, PQ दिया कितना है, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले PQ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक, यदि हम यहीं से PR की वैल्यू निकालने, बहुत तो सब इहो कह सकते QR निकाल सके थे, हम कहा योर स्वतंत्र, तो स्वतंत्र है यार। ठीक, अगर हम इसका का भैया इंप्लाई दैट लगा देते ही, अगर हम ही कहीं बताओ भैया PR कितना हुई, तो कहबा 25 माइनस QR हुई। ठीक, PR कितना हुई, 25 माइनस QR, यानी PR कौन है, ई वाला। ई वाला कितना बात तो कहते भी पहला 25 माइनस QR, अगर घटाई तब नहीं निकाला उसका वैल्यू तब आईबे करे, पहले इसे लिख देते। ठीक, चलो ध्यान सुनिए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो कहा थे वो कि बड़ी भुजक वर्ग मतलब कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है तो कहेंगे PR स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब QR, चाहे कहे चाहे जो कहो, QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। चलिए रख दीजिए यहीं से। इसकी वैल्यू कितना है, तो इतनी, इसकी वैल्यू कितना है, 25 माइनस QR का वर्ग बराबर QR कुछ नहीं करेंगे प्लस इसकी वैल्यू दी है 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, ये पहले a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, लिख लीजिए, जो नहीं जानता लिख लीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो हमारा a है, a b है, इसी तरह तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 गुणे a मतलब क्या है 25 गुणे b क्या है QR, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से QR स्क्वायर प्लस 25, QR से QR कैंसिल। ठीक, कितना बचा, 25 संयम 625 माइनस 50 QR बराबर 25। एक पक्षांतर इधर करते हैं, जब एक इधर ले आप तो क्या हो जाए से -50 QR बराबर 25 माइनस 625, यह -50 QR बराबर -600। अब इधर ही गुणा में, गुणा में इधर जाके हो जाएगा भाग में, QR बराबर क्या हो जाएगा तो जाएगा -600 बटे -50, 0 0 कट गया, माइनस माइनस
5 1 5 12 25 60। तो यहाँ से कितना हो गया, क्यू आर बराबर आ गया 12। जब क्यू आर 12 आ गया तो हम यही रख दे रहे हैं, पी आर का मान निकाल रहे हैं। पी आर का मान तब क्या होगा, पी आर बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक, पी आर क्या हो गया 13। ठीक, क्यू आर यहाँ से पता हो गया। ठीक, यानी क्यू आर कितना है, तो हो गया 12, और ये वाला कितना हुआ, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली, कितना आया 13। ठीक, चलिए रख लीजिए। अब क्या क्या निकालना है, पहला साइन पी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12, पी की पी टर्म में देख रहे हैं, तो इसी के सामने वाला ही कोण लिया गया है इसे। लंब मतलब 12 और बटे कर्ण, कर्ण कितना है तो 13। आगे चलिए, कॉस पी, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और बटे कर्ण, कर्ण कितना है तो 13। आगे टैन पी, टैन पी लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, 12 आधार कितना है 5। तो ये क्या हो गए, यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक, हम यह उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया है। जहां समझ में ना आया हो कमेंट करके बताइए। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 11 पर, जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्यों गलत है उसका कारण भी लिखना है, क्यों सही है उसका कारण भी लिखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। पहला सवाल जो कहा है वह क्या कहा है कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह सही है कि गलत है। ठीक, तो सबसे पहले यह क्या होगा, गलत होगा। लेकिन क्यों गलत है, गलत क्यों है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्यों गलत है। तो चलते हैं, हम इसको समझते हैं हम लोग। पहले अगर हम यहां पर समझे इसको, पहले वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा, पहले समझे हैं, तो कर्ण सदैव लंब और आधार से बड़ा होता है। ठीक, अगर हम कहें ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक, ये मान ले रहे हैं लंब है, ये वाला नीचे वाला क्या है, आधार है। ठीक, इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी, ऐसे मान ले रहे हैं। ठीक, चलिए अगर हम कहें कि ये वाला हमारा 4 है और ये वाला हमारा कितना है, मान लीजिए मान ले रहे हैं 20 है आधार। ठीक, अगर हम कहें कि tan की वैल्यू निकालिए, तो tan की वैल्यू यदि निकालने कहेंगे आपको कि tan a की वैल्यू निकालिए, तो आप लोग क्या बताएंगे, सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, तो 4 और आधार कितना हो गया 20। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पॉइंट बढ़ेगा और हो जाएगा 0.2। देखिए जो tan a की वैल्यू आई है, इसमें क्या आई है 1 से कम। ठीक है, मान ले रहे हैं। यह भी तो हो सकता है कि आधार छोटा हो लंब बड़ा हो। यदि हम इसको करके यहां पर देख लें, तब यहां पर 20 लिख दे रहे हैं और आधार 4 ले रहे हैं, तब देखिए क्या आता है। तो हम कहेंगे tan a, अब क्या आया, तो आप लोग कहेंगे कि लंब बटा आधार। तो इस बार कितना आया, इस बार आ गया 5। तो इसमें क्या कहा है सवाल में, कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। लेकिन यहाँ पर तो 1 से कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 से बड़ा भी हो सकता है tan a का मान। क्यों, क्योंकि लंब और आधार, कभी लंब बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है, लंब बड़ा हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि यह क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि tan a का मान जो होगा वह सदैव नहीं, कभी कम हो सकता है 1 से, और कभी 1 से ज्यादा भी हो सकता है, और कभी 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, चलिए तो पहला वाला सवाल आया, उम्मीद करते हैं कि पहला वाला समझ में आया होगा। दूसरा वाला हम लोग समझ रहे हैं, कह रहा है कि cot
सॉरी, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर इतना है। ठीक, ये सवाल है, कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर इतना है। यह बात सही है कि गलत है? तो पहले यदि हम देखें सेक ए क्या होता है, यहीं से देख ले रहे हैं। अगर यदि हम कहें सेक ए क्या होता है, सेक ए, तो आप कहेंगे जो फार्मूला होता है यह कॉस का उल्टा है, तो कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे, ठीक, आधार, ये होता है सेक का फार्मूला। ठीक, कर्ण बटे आधार। तो हम कहेंगे ऊपर वाला बड़ा है और आधार छोटा है, तो ये तो हो सकता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ठीक, तो इसीलिए क्या है, यह सही है। ठीक, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ठीक, इसीलिए क्या है, यह सही है। ठीक, चलते हैं अगला वाला। फिर कहा है कि कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के रूप में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ए यहां है, ठीक है, कॉस ए यहां है, तो यहां हम कोसाइन को संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। ठीक, कोसाइन को संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। और यहां पर क्या कहा है कि कोसेंट को संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। इसी कारण यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। फिर आगे क्या कहा है कि कॉट ए जो है, या कॉट जो ए है वह कॉट और ए का गुणनफल है। इसने कहा कि यह जो आया है यह कॉट गुणे ए करके आया है। ठीक, ऐसे करके आया है, नहीं, एकदम गलत बात है, ये तो इसका कोण है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आगे चलिए, ये तो गलत है। आगे कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। ठीक, तो पहले साइन थीटा का फार्मूला बता जानिए आप, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है लंब से, इसीलिए जो इन्होंने ये लिखा है ये भी क्या है, गलत है। ठीक, तो हम यह उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों को समझ में आया है। जिसको समझ में ना आया हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक, तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 की ओर। ठीक, पहले आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए, जहां समझ में ना आए कमेंट करके बताइए। ठीक, धन्यवाद।